गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, घर पे स्वस्थ होंगे। चलिए स्टूडेंट्स, घर पे रह के थोड़ा पढ़ाई पे भी ध्यान दिया कीजिए। जो होमवर्क दिया जाए उसे कंप्लीट किया कीजिए। और होमवर्क को ही कंप्लीट करना नहीं होता, एक्स्ट्रा वर्क भी डन करना होता है। एक्स्ट्रा जो वर्क मिलता है आपको या नहीं मिले तो आप खुद भी क्वेश्चनों को देख के, बना के, एक्स्ट्रा बुक से फॉलो करके उनको भी सोल्व करें। तो बेटे इससे आपकी ना हैबिट बनेगी क्वेश्चनों को सोल्व करने की, और देखना आपको वो बेनिफिट 12th क्लास में जरूर मिलने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम टॉपिक पे आते हैं। जो हम पीछे टॉपिक करा रहे थे, याद कीजिए। मैंने टॉपिक में आपको बताया था पीछे कि मल्टीप्लाई से प्लस माइनस वाले फार्मूले आए थे, है ना। अब ऑपोजिट आएगा, प्लस माइनस से मल्टीप्लाई वाले फार्मूले आएंगे। तो इनको नेम दिया गया है सीडी फार्मूले। सीधा इनका नेम होता है सीडी फार्मूले। ये लिखे मैंने, पहला फार्मूला साइन सी प्लस साइन बी। यहाँ पे क्या होगा, प्लस से वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई में, है वही फार्मूले, सब वही होगा। वहां पे देखो आप कैसे मिला होगा, टू साइन ए कोस बी था ना। टू साइन ए कोस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, यही था वहां पे। वो ये यहाँ पे है साइन कोस, टू साइन कोस साइन प्लस साइन, सेम ही तो टर्म्स है। हाँ, तो वही टर्म्स यहाँ पे है पहला। सेकंड साइन सी माइनस साइन डी, माइनस हो तो उसमें कोस आगे याद करो तो क्या होगा, टू कोस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। यहाँ जाओ कोस सी प्लस कोस डी, तो टू कोस सी प्लस डी बाई टू कोस सी माइनस डी बाई टू, वहां दोनों में कोस कोस था। और यहाँ पे कोस सी माइनस कोस डी हो जाए यहाँ प्लस की जगह पे, तो यहाँ आ जाएगा टू साइन सी प्लस डी बाई टू और साइन डी माइनस सी, यहाँ ऑपोजिट बात आएगी इसके अंदर, डी माइनस सी बाई टू हो जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार लगाया हुआ है। थोड़ा ये उल्टा फार्मूला है, ठीक है। तो आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स, इनमें एक मेन बात है, ये जो लगते हैं सीडी फार्मूले, वो मेन बात ये है कि सेम टर्म्स में लगते हैं। ये साइन 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 कोस 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 प्लस माइनस ऐसे लगते हैं, ठीक है। तो बस आपको ध्यान देना है इसका, और अब आगे क्वेश्चन करते हैं। तो देखो इनके आंसर में, तो वहां पे क्या था, मल्टीप्लाई में जब फार्मूले थे तो उनके आगे टू होना चाहिए था, मल्टीप्लाई में था ना, तो उन टर्म्स को प्लस माइनस में चेंज कर रहे थे। तो इस बार क्या है, प्लस माइनस से लेके आ रहे हैं, तो वापस देखो सब में टू आ रहा है, तो वही टू यहाँ आएगा। पहले तो मैंने क्वेश्चन लिखा है साइन 8x प्लस साइन 2x, इसको सोल्व करते हैं। तो टू साइन सी प्लस साइन डी, ये लग गया ना, तो क्या लगाऊं, टू साइन सी प्लस डी बाई टू, 8x प्लस 2x बाई टू इंटू अगला कोस सी माइनस डी, 8x माइनस 2x, 8x माइनस 2x बाई टू हो गया। अगले केस में टू, ये टू से टू मत कट कर देना, ये टू एंगल में है, ये वैल्यू है अलग से, ठीक है। टू साइन ऊपर आ गया 10x बाई टू इंटू में कोस, यहाँ आ जाएगा 6x बाई टू। हाँ, तो यहाँ आ जाएगा टू साइन 5x इंटू में, और यहाँ आ गया कोस 3x। ये आंसर हो गया, समझ आया। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 1/2 कोस सी प्लस कोस डी का लग रहा है। आपको दिख रहा है 1/2 तो आगे सेम रहने, तो कोस सी प्लस कोस डी का लग रहा है, तो क्या लगाएंगे, 1/2 तो सेम चलेगा, ब्रैकेट 2 यहाँ पे इंटू में। अब आ जाओ कोस सी प्लस कोस डी, कोस सी प्लस डी बाई टू, कोस सी माइनस डी बाई टू। हाँ, तो कोस सी प्लस डी और ये बाई टू, ये लो हो गया ना। फिर आगे इंटू कोस सी माइनस डी, और ये बाई टू हो गया, और ये ब्रैकेट हो गया। देखो ध्यान से, इस तरह सोल्व किया है। अब नेक्स्ट चले, इस टू से टू कैंसिल हो गया, देन वैल्यू क्या बचेगी, कोस 3 एलसीएम लोगे तो ऊपर आएगा 7x प्लस 3x 10x, और ये 3 डिवाइड में आ जाएगा तो 6 हो जाएगा नीचे, 10x बाई 6 पहली वैल्यू इंटू कोस 3 एलसीएम लोगे तो 7x माइनस 3x 4x, 4x बाई 6 हो जाएगा यहाँ पे। अगले केस में कोस यहाँ बचेगा ऊपर 5x और बाई 3, यहाँ आएगा इंटू में कोस, और ऊपर आएगा 2x और बाई 3, ये आंसर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ रहा है। चलो नेक्स्ट पार्ट देखिए इसमें। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखे हैं, दोनों ही प्रूव दैट है। इसके इक्वल ये प्रूव करना है, इसके इक्वल ये प्रूव करना है। तो कैसे होगा, देखिए इधर इस वैल्यू में लेफ्ट साइड लेके चले आप, लेफ्ट हैंड साइड। हाँ, तो क्या आएगा, कोस 30 माइनस ए प्लस कोस 30 प्लस ए इक्वल टू, लग गया ना, कोस सी प्लस कोस डी का। तो क्या आएगा, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस C
सी माइनस डी बाई टू। देखो ध्यान से ऐसे बनेगा, कोस सी प्लस डी बाई टू, कोस सी माइनस डी, दोनों फिर माइनस हो जाएंगे बाई टू। ये पार्ट आया, यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, ए से यहाँ पे 30 से 30 कैंसिल हो रहा है, देन क्या बचेगा यहाँ पे 2 कोस 30 प्लस 30 60, 60 बाई टू 30, ये है ना कोस 30 इंटू में यहाँ पे कोस माइनस 2a और डिवाइड में आ गया 2 से 2 कट हो गया, देन ये आएगा 2 कोस 30 इंटू में कोस a माइनस बाहर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा आके, ठीक है। कोस 30 √3/2 होता है, हाँ तो यहाँ पे हो गया 2 इंटू √3/2 इंटू में कोस a, 2 से 2 कट हो गया तो क्या रिजल्ट आएगा √3 कोस a, राइट हैंड साइड, ये आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चलिए, अब इसके इक्वल ये वैल्यू प्रूव करनी है, हाँ तो एक साइड लेके चलो, ये ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्या है वैल्यू, कोस a प्लस कोस b ओवर कोस b माइनस कोस a इक्वल टू, लगाएं फार्मूला ऊपर भी और नीचे भी, ऊपर c प्लस डी का, नीचे c माइनस डी का, क्योंकि यहां वैल्यू मल्टीप्लाई में शो हो रही है हमारे पास, हाँ तो क्या आएगा कोस c प्लस कोस d, 2 कोस c प्लस डी बाई टू इंटू कोस c माइनस डी बाई टू। आप कहोगे सी और डी तो है ही नहीं, ए और बी तो है, मैं बोल सी और डी रहा हूं, लिखे और भी रहा हूं क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। ओवर क्या आएगा कोस b माइनस कोस a, ये लग गया फार्मूला, वो लास्ट वाला जो फार्मूला था उल्टा तो लगता है फार्मूला, तो क्या आएगा 2 साइन b प्लस a, मतलब c प्लस d था तो यहां हो गया b प्लस a बाई टू इंटू में साइन, और यहां होगा d माइनस c, उल्टा होता है, d माइनस c क्या होगा a माइनस b, देन a माइनस b बाई टू, 2 से 2 कट हो गया, ये और ये कोस बाई साइन दोनों में एंगल सेम, कोट, कोस बाई साइन दोनों में एंगल सेम, कोट, देन क्या है सारे मल्टीप्लाई में है, हाँ तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट कोट a प्लस बी बाई टू इंटू सेकेंड हो गया कोट a माइनस बी बाई टू, राइट हैंड साइड, ये प्रूव करना है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखिए इसमें, देखिए स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखे हैं, फिर से दोनों प्रूव दैट है, ये वाला भी और ये वाला, पहले ये करते हैं, देन क्या है इसमें ये वैल्यू इक्वल टू 0 प्रूव करनी है, तो फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड साइन 20 साइन 140 कोस 170 इक्वल टू साइन c प्लस साइन d, पहले 2 साइन साइन लगा लो क्योंकि यहाँ तो भी लगना नहीं है कुछ, हाँ तो 2 साइन साइन है, क्या बनेगा 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू कोस c माइनस डी बाई टू प्लस में कोस 170, ठीक है। यहाँ तक यहाँ पे कितना आएगा 160, 120 प्लस 140 160 हो गया, 160 को 2 से करेंगे तो 80 आएगा ना, तो 2 साइन 80 इंटू में यहां पे करेंगे सोल्व तो स्टूडेंट्स क्या बनेगा कोस 20 माइनस 140 120, कोस 120 माइनस में वो प्लस अपने आप हो जाएगा, 120 को 2 से करेंगे तो कोस 60 प्लस में कोस 170, ये वैल्यू हमारे पास, ठीक है। कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, देन वैल्यू क्या बचेगी साइन 80 प्लस में यहां आएगा कोस 170, हो गया। अब देखो वैसे फॉर्मूला दोनों फॉलो होना नहीं क्योंकि दोनों में सेम टर्म्स होनी चाहिए थी, हाँ लेकिन मैं इस वैल्यू को ब्रेक कर सकता हूँ, 170 है ना, हाँ तो मैं इसको सेम एंगल बनाऊं 80 में लेके आऊं, पहले यहाँ पे 80 में कैसे आएगी वैल्यू 90 प्लस 80, साइन 80 प्लस कोस 90 प्लस 80 हो गया इक्वल टू साइन 80 और 90 है तो कोस चेंज साइन में साइन 80 और कौन सा क्वाड्रेंट सेकंड में कोस नेगेटिव माइनस, दोनों वैल्यू कट इक्वल टू 0 और राइट हैंड साइड, ये वैल्यू आई, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे
क्वेश्चन है ये वाला, इसके इक्वल ये प्रूव करना है, तो कैसे प्रूव होगा? एक साइड लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, कोस पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस में कोस पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल टू क्या आएगा? तो कोस सी प्लस कोस डी, तो क्या आएगा? 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2 फर्स्ट इनटू में कोस सी माइनस डी बाई 2, बाहर माइनस तो साइन चेंज हो गए दोनों, ठीक है। 2 कोस पाई बाई 4 90, एक्स एक्स कैंसिल, 90 को चलो लिख दो एक बार, 90 बाई 2 इंटू में कोस, यहां पे आ जाओ, पाई 4 से पाई 4 कैंसिल, ऊपर 2x बाई 2, 2 कोस 45 इंटू में कोस x, 2 से 2 कैंसिल, और कोस 45 होता है 1 बाई रूट 2 इंटू 1 बाई रूट 2 इंटू में कोस x, और ये वैल्यू कट हो गई, ऊपर बचेगा रूट x, तो क्या लिखोगे? रूट 2 इंटू में कोस x, राइट हैंड साइड, ये आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, देखिए स्टूडेंट्स, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, थोड़ा लेंथी जाएगा क्वेश्चन, ध्यान देखना। इस तरह का पार्ट है, इसकी इक्वल आपने टेंजेंट 80 प्रूव करना है पहले, तो क्या होगा? हम पहले साइड लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, तो स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है लेफ्ट साइड के अंदर क्या कि ये जो दो वैल्यू मल्टीप्लाई में आ रही है, ये 2 मल्टीप्लाई में, ये 2 मल्टीप्लाई में बीच में प्लस, ये 2 मल्टीप्लाई में, ये 2 मल्टीप्लाई में बीच में प्लस, तो सीधा फार्मूला तो ये तो लगने नहीं है सीडी वाले तो, क्योंकि इसमें तो प्लस माइनस में हर टर्म्स होनी चाहिए। तो फिर क्या होगा? तो पहले आप मल्टीप्लाई से लगाओ प्लस माइनस के, मतलब जो प्रीवियस एक्सरसाइज थी उसके लगाए फार्मूले आप, ठीक है। तो मल्टीप्लाई से पहले बनाए प्लस माइनस में, देखना स्टूडेंट्स फिर कैसे होगा, देखो। तो पहले 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, क्योंकि उसके अंदर तो 2 होता है क्वेश्चन के अंदर ना, तो पहले तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 2 साइन 11a इंटू में साइन a, प्लस 2 से आगे भी होगा 2 साइन 7a इंटू में साइन 3a, डिवाइड में आ जाओ, 2 से यहां भी होगा 2 कोस 11a इंटू में साइन a, प्लस 2 कोस 7a और इंटू में साइन 3a, ठीक है स्टूडेंट्स। अब लगाए 2 साइन a साइन b का, 2 साइन a साइन b, तो क्या आएगा? साइन, देखो 2 साइन a साइन b का, तो मैंने पीछे बताया था फार्मूला, वो लास्ट वाला फार्मूला जो ऑपोजिट होता है, तो साइन नहीं कोस आता है उसमें, क्या आएगा? कोस a माइनस b, 11a माइनस a, प्लस माइनस में कोस a प्लस b, ये इसका फार्मूला होगा, ठीक है। फिर आ जाओ प्लस में, यहां पे फिर वही लगेगा, तो क्या आएगा? कोस a माइनस b, 7a माइनस के 3a, और माइनस में कोस a प्लस में b, ये वैल्यू होगी, ठीक है। यहां तक मैंने वो साइज के लगाए फार्मूले जो प्रीवियस मैंने कराई थी मल्टीप्लाई से प्लस माइनस में, यहाँ पे 2 पे लगाया, यहाँ पे 2 पे लगाया, इसकी 2 टर्म्स हो गई, इसकी 2 टर्म्स हो गया अलग अलग। नेक्स्ट आ जाओ नीचे, 2 कोस a साइन b का, तो यहाँ लग जाएगा साइन a प्लस b, मतलब साइन 11a प्लस a, और माइनस में साइन 11a माइनस a, हो गया ना, साइन a प्लस b, और अगले में साइन a माइनस b, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे प्लस में, अब क्या आएगा? वही आएगा सेम फार्मूला, साइन a प्लस में b माइनस में साइन a और माइनस में b, ये आएगा फार्मूला। इसको सोल्व करते क्या बनी वैल्यू? कोस 10a माइनस में कोस 12a प्लस में कोस 4a और माइनस में कोस 10a, ठीक है। डिवाइड में आ जाओ, क्या बनेगा? साइन 12a माइनस साइन 10a प्लस साइन 10a और माइनस में साइन 4a, कोस 10a से कोस 10a कैंसिल, और साइन 10a से साइन 10a कैंसिल, वैल्यू बची
पहले ये लिख दो प्लस वाली, फिर लिख देंगे माइनस वाली। तो क्या आएगा, cos 4a माइनस में cos 12a डिवाइड में यहाँ लिख दो पहले sin 12a और माइनस में sin 4a। ये वैल्यू बच के आई लास्ट में। अब लगाएं सी डी फार्मूले, यहां भी और यहां भी। तो cos c माइनस cos d का लग गया पहला। क्या है cos c माइनस cos d में 2, देखो cos c माइनस cos d सबसे लास्ट फार्मूला वही जो ऑपोजिट आ रहा था। तो क्या आएगा 2 sin c प्लस डी बाई 2, c प्लस d बाई 2 हो गया ना, c प्लस d बाई 2 इंटू साइन, उल्टा होता है d माइनस c, 12a माइनस 4a बाई 2 डिवाइड में आ जाओ। साइन c माइनस साइन d का वो सेकंड लग गया फार्मूला। तो 2 cos c प्लस d बाई 2 12a प्लस 4a बाई 2 इंटू में साइन c माइनस d 12a माइनस 4a, 12a माइनस 4a बाई 2, 2 से 2 कट हो गया, ऊपर वैल्यू बच के आएगी साइन 8a, क्योंकि 16 को 2 से करेंगे तो 80 बचेगा, इंटू में यहां बच के आएगी 12 माइनस 4 8, 8 बाई 2 4a साइन 4a डिवाइड में यहाँ पे cos 8a और इंटू में साइन 4a, ये बचेगी वैल्यूज। तो यहाँ पे आपको दिखे दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई, क्योंकि दोनों सेम सेम एंगल में सेम सेम रेशियो में है, कैंसिल। क्या बचे टर्म्स, साइन बाई कोस, एंगल सेम, साइन बाई कोस tan, देन क्या राइट कर दे, टेंजेंट 8a राइट हैंड साइड। इस तरह प्रूव करना है ये वाला, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि इस एक्सरसाइज में केवल इसी के लगे फार्मूले, आप किसी भी एक्सरसाइज के फार्मूले लगा के उनको सोल्व कर सकते हो, बस मेथड इजीली होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। क्लियर, नेक्स्ट पार्ट। देखिए स्टूडेंट्स, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है cos अल्फा प्लस cos बीटा का होल स्क्वायर प्लस sin और प्लस sin बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2। देखिए स्टूडेंट्स, हम कई बार क्वेश्चन को देख के होते हैं कंफ्यूज कि यार ये कैसे होगा। आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्वेश्चन कैसा लिखा हुआ है, स्क्वायर में आ रहे हैं, कैसे करें, सोचो आप लंबे काफी लंबा क्वेश्चन जाएगा। नहीं, आप स्क्वायर से खोलो ही मत ना, देखना सीधा कैसे होगा, खोलो मत स्क्वायर और सीधा करो cos c प्लस cos d का होल स्क्वायर, ये छोड़ दो, ये लगाओ फार्मूला लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड cos अल्फा प्लस cos बीटा का होल स्क्वायर प्लस में sin अल्फा प्लस sin बीटा का होल स्क्वायर। हाँ, तो क्या होगा यहाँ पे cos c प्लस cos d का होल स्क्वायर, स्क्वायर छोड़ दो, cos c प्लस cos d क्या होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 और ये पूरे का होल स्क्वायर प्लस में। नेक्स्ट चले sin c प्लस sin d का होल स्क्वायर, sin c प्लस sin d का फार्मूला तो वो पहले ही होता है, फर्स्ट लिखा था मैंने आप, तो क्या था 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 और ये पूरे का होल स्क्वायर हो गया यहाँ पे, ठीक है। कैसे हो गया यहाँ पे 4 cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू में cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, दोनों का स्क्वायर हो गया, 3 हो गया यहाँ पे, प्लस यहाँ पे 2 4 हो गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू में cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ये मत कर देना कि इनका स्क्वायर कर रहा हो कभी इनका भी स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, ऐसा नहीं होता है। यहाँ स्क्वायर हुआ, ये कंप्लीट टर्म का होल स्क्वायर है, ठीक है, तो अलग अलग नहीं होता है इनका स्क्वायर। दोनों पार्ट्स में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है और एक ये टर्म्स दोनों में कॉमन है। हाँ, तो 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कॉमन ब्रैकेट, क्या बची वैल्यू यहाँ पे cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस में यहाँ टर्म बचेगी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो दिख रहा है ना cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, एंगल दोनों में सेम सेम, तो 1 हो गया पूरा पार्ट कंप्लीट, ये 1 तो ये रिजल्ट मिल गया, शायद यही प्रूव करना है 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 राइट हैंड साइड, ये आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, देखिए स्टूडेंट्स, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू दिस। ये रिजल्ट आपने प्रूव करना है, मतलब प्लस माइनस से मल्टीप्लाई प्रूव करना है।
तो ये क्वेश्चन मैं दोनों तरीके से कर सकता हूँ अब, कि मैं ये साइड भी ले सकता हूँ और ये भी। ये लूंगा तो लगेंगे फार्मूले मल्टीप्लाई से प्लस माइनस वाले, और ये लूंगा तो प्लस माइनस से मल्टीप्लाई के मतलब CD फार्मूले लगेंगे। तो मैं यही ले लेता हूँ इस एक्सरसाइज अकॉर्डिंग तो, ठीक है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली यहाँ पे, क्या वैल्यू है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू, यहाँ इन टू से एक लगाओ फार्मूला, इन टू से एक लगाओ फार्मूला, ठीक है। साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, तो क्या हो जाएगा साइन सी प्लस साइन डी का 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कोस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ये तो इसका होगा फार्मूला। प्लस में यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी वाला, तो क्या आएगा 2 कोस गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाई 2, ठीक है। और इनटू में अगला हो जाएगा साइन अल्फा सॉरी गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा बाई 2, ये हो जाएगा, ठीक है। यहां तक इस तरह का हमारे पास फार्मूला है ये वाला। नेक्स्ट केस में तो अब आपको दिख रहा है क्वेश्चन में सोल्व करेंगे तो यहां तो गामा से गामा कट गया, ठीक है। और देखो माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो मैं इसका माइनस यहां से बाहर लेके, यहां से बाहर यहां आ जाएगा, यहां से बाहर यहां आ जाएगा, ऐसे कर दो ना माइनस के बाहर लेके, तो पूरे पार्ट में यहां हो जाएगा। तो यहां क्या बचेगा अल्फा प्लस बीटा बाई 2, यहाँ पे क्या है अल्फा प्लस बीटा बाई 2, 2 यहाँ से 2 यहाँ से, दोनों में कॉमन, तो ये क्या लिख दूं 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, दोनों में कॉमन, क्या वैल्यू बची यहाँ पे कोस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 1, और यहाँ आएगा माइनस क्योंकि यहाँ कॉमन आया था, यहाँ बचेगी वैल्यू कोस, और अब क्या बचेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, गामा कितने हो गए 2 गामा और बाई 2, ये बचेगी वैल्यू। और आगे लिख दी बचा के मैंने, ठीक है। तक यहाँ लगाओ कोस सी माइनस कोस डी, क्योंकि यहाँ सारे टर्म मल्टीप्लाई चाहिए आपको, तो इनको भी चेंज करो मल्टीप्लाई में, कोस सी माइनस कोस डी वही लास्ट फार्मूला हो गया, उल्टा जो लगता था फार्मूला वाला, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, फर्स्ट टर्म ब्रैकेट में 2, और यहाँ पे क्या आएगा साइन सी प्लस डी बाई 2, ये लो सी, ये तो हो गया सी और ये प्लस डी, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2, और ये 2 हो गया ना, साइन सी प्लस डी बाई 2 पहला। दूसरा आ जाओ इनटू में साइन, अब आ जाएगा ऑपोजिट डी माइनस सी, ये डी है अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2 माइनस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, और डिवाइड में कितना हुआ 2, ये वैल्यू बन गया साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2, ठीक है। इसको आप सोल्व कर दें, देन बाहर 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू यहाँ पे 2 इंटू क्या आएगा आगे 2, तो सब में एलसीएम है ही, हट गया 2 तो कोई दिक्कत नहीं, 2 तो एलसीएम लेके नहीं चलेगा, आगे देखते क्या आएगा, बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, 2 अल्फा प्लस 2 गामा, ये आएगा ना, हाँ तो ये आ जाएगा साइन 2 अल्फा प्लस 2 गामा और बाई 4 आ गया, ये 2 एलसीएम लेके नीचे आएगा, इनटू में नेक्स्ट टर्म में साइन, यहाँ पे क्या कैंसिल होगा, ये माइनस का अल्फा होगा तो अल्फा से अल्फा कैंसिल, माइनस माइनस प्लस का बीटा होगा तो हो जाएगा 2 बीटा प्लस 2 गामा, और डिवाइड में फिर से 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू यहाँ से 2 कॉमन लेके ऊपर नीचे कैंसिल होगा, देन साइन अल्फा प्लस गामा बाई 2 इंटू साइन 2 ऊपर नीचे कॉमन लेके फिर कैंसिल बीटा प्लस गामा बाई 2, राइट हैंड, शायद यही प्रूव करना है। देखो स्टूडेंट्स क्लियर है कैसे हुआ है। तो ये टॉपिक हमारे पास इस तरह के इसमें एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, तो 1-2 क्वेश्चन ए और देख लीजिए, फिर एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स में नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है साइन अल्फा प्लस 2 पाई बाई 3 प्लस साइन अल्फा प्लस 4 पाई बाई 3 इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है। तो एक साइड लेके चले यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड, तो मैं सीधा लगाता हूँ फार्मूला दोनों में, पहले मैं यहाँ लगा लेता हूँ फार्मूला, फिर यहाँ लगा लेंगे, एक ही बात है क्योंकि यहाँ दोनों टर्म्स सेम है लगभग से। तो क्या करूँ
पहले साइन अल्फा सेम और यहां से यहां मैंने सी डी फार्मूले अप्लाई कर दिए सीधे, ठीक है। क्या आएगा तो साइन सी प्लस साइन डी, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी और ये हो गया बाई 2 इंटू में कोस सी प्लस डी बाई 2, अल्फा प्लस 2 पाई बाई 3 माइनस अल्फा माइनस आएगा 4 पाई बाई 3 और डिवाइड में हो गया 2, ये माइनस होगा तो ये भी माइनस ही हो जाएगा। देखो फिर सुन ले कैसे क्या है, साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, ये सी ये डी, इंटू कोस सी माइनस डी, माइनस आ गया तो ये दोनों साइन चेंज, माइनस माइनस बाई 2, ये हो गया। अब आगे सोल्व करते हैं इसको, साइन अल्फा प्लस में 2 साइन क्या आएगा स्टूडेंट्स, मैं अगर यहाँ 3 एलसीएम लेके डिवाइड में लेके आऊं तो क्या बनेगा, 3 एलसीएम लेंगे तो 3 3 6 अल्फा प्लस में 4 और 2 6 पाई और डिवाइड में हो गया 6, देख लो 4 2 6 3 अल्फा 6 अल्फा और नीचे 3 2 6 इंटू में नेक्स्ट चलो कोस अल्फा से अल्फा कैंसिल, ये दोनों में 3 एलसीएम सेम है तो ऊपर बचेगा 2 पाई माइनस 2 पाई, ये होगा ना 2 पाई माइनस 4 पाई, देन क्या बचेगा माइनस के 2 पाई और डिवाइड में कितना हो गया 6। नेक्स्ट चले साइन अल्फा प्लस में 2 साइन 6 कॉमन ले कैंसिल हो गया तो ये आएगा पाई प्लस में अल्फा, ठीक है, इनटू में माइनस हट गया यहां से पाई बाई 3 कोस पाई बाई 3, पाई बाई 3 मतलब हो गया 60, ठीक है ना, यहां तक यही हुआ ना 60 कोस 60 1/2 मतलब 2 से 2 कैंसिल, तो वैल्यू क्या बची यहाँ पे साइन अल्फा प्लस में यहाँ आएगी साइन पाई प्लस में अल्फा, हो गया था। पाई मतलब 180, यहाँ मतलब फॉर्मूला है देखो ना, पाई मतलब 180 है तो साइन का साइन में कोई चेंज नहीं, साइन अल्फा और यहाँ पे आ गया साइन अल्फा, पाई हट गया, कौन सा क्वाड्रेंट 180 प्लस थीटा, थर्ड में साइन नेगेटिव तो ये नेगेटिव आ गया और ये नेगेटिव आते हैं दोनों पार्ट कैंसिल, देन इक्वल टू 0 राइट हैंड साइड। यस क्लियर है किस। तो स्टूडेंट्स इस तरह के हमारे पास पार्ट थे ये वाले, मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए इसमें। तो एक क्वेश्चन और देख ली, छोटा सा क्वेश्चन और करा देते हैं इसी के अंदर, उसके बाद ये पार्ट या एक्सरसाइज कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे नेक्स्ट 2 क्वेश्चन लिखे हैं, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, ये थोड़ा अलग तरीका है, बताऊंगा कैसे करना है ये वाला, और ये वाला किसी की प्रॉब्लम थी तो वो हम सॉर्ट आउट वीडियो में ही करके दे रहे हैं आपको, ठीक, किसी बच्चे की प्रॉब्लम थी। तो क्या है cos 15 माइनस साइन 15 इक्वल टू 1/√2। हम ये सोच लेते हैं, देखो दोनों क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि सेम फार्मूला, देखो यहाँ पे और यहाँ पे मैंने ये कहा था CD फार्मूले तब अप्लाई होते हैं जब सेम टर्म्स हो, कोस साइन कोस या साइन तब होते अप्लाई, मतलब यहाँ तो CD फार्मूले अप्लाई नहीं हो रहे। हम अब सोचते हैं यार ये तो प्रॉब्लम आ गई, हमारे पास फार्मूले अप्लाई नहीं हुए, है ना स्टूडेंट्स। तो आप इसको देखो यूं कर सकते, दोनों को सेम टर्म्स बना लो जैसे मन करे आपका। जैसे मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूँ यहाँ पे, cos 15 माइनस साइन 15 इक्वल टू cos 15 तो मैंने सेम रख लिया चलो, और इसको मैंने 90 माइनस 75 कर दिया तो 15 ही आएगा ना। और यहाँ पे cos 15 90 है तो साइन चेंज, cos में cos 75, कौन सा पार्ट फर्स्ट में और पॉजिटिव मतलब ये कहीं रहेगा सिंबल। अब हो गया ना cos c माइनस cos d लगाओ तो फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन क्या लगता है 2 साइन, वो लगेगा लास्ट वाला ऑपोजिट वाला, 2 साइन 15 प्लस 75/2 इंटू साइन 75 d माइनस c होगा 75 माइनस 15/2, यहाँ हो जाएगा 2 साइन 90/2 मतलब 45 और इंटू में यहाँ हो जाएगा साइन 60/2 मतलब 30, और साइन 30 होता है 1/2, 2 इंटू ये होता है 1/√2 और ये होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या रिजल्ट आएगा 1/√2 राइट हैंड साइड, ये आंसर, ठीक है।
चाहो तो इसको भी यूज कर सकते हो, और अगर चाहो ऐसे तो इसको ऐसे कर लो, कोस को पहले वहां ले जाओ। साइन 51 इक्वल टू कोस 21 माइनस कोस 81। अब ले लो राइट हैंड साइड, ये तो वैसे हो जाएगा, हो गया। देखो दोनों तरफ कोस कोस आ गया। हाँ, तो अब लो राइट हैंड साइड, तो क्या आएगा, कोस 21 माइनस कोस 81 इक्वल टू 2, हम ले ही आएगा कोस सी माइनस कोस डी, लास्ट वाला आएगा 2 साइन 21 प्लस 81/2, 81 माइनस 21/2, 2 साइन 102/2, साइन 60/2, 2 साइन 51, साइन 30, 2 इंटू साइन 51 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, देन साइन 51, और अब आगे लेफ्ट हैंड साइड, ये प्रूव करना। आई होप समझ आए होंगे क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड एक्सरसाइज थी फार्मूलों के ऊपर, तो यहाँ तक एक्सरसाइज कंप्लीट है ये वाली। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फार्मूले और उस पर नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.9 के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तब तक के लिए नमस्कार।